नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एसएमडी कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक बेसिक मैथमेटिक्स। तो आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को यहाँ पे क्लास 1 से क्लास 8 तक जो है मैथ, यहाँ पे हम बेसिक मैथमेटिक्स जो है कवर करने वाले हैं। तो दोस्त, आज हम बताने वाले हैं आप सभी को डेसिमल, यानी कि इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव जो है लिखा कैसा जाता है। ठीक है, काफ़ी लोगों का दशमलव लिखने में भी डाउट है कि आखिरकार दशमलव लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। यहाँ पे 2.5 और एक यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्रेंड्स 2.5। तो आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार इन दोनों में से दशमलव है कौन। ठीक है, तो आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है 2.5 जो है यहाँ पे, इसमें बीचों बीच इसमें दशमलव दिया है। ठीक है, यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे दशमलव जो है दे रखा है। और यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि सबसे निचला स्तर पर यहाँ पे दशमलव जो है दे रखा है। तो हम जो तीसरा स्तर पे दशमलव दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट स्तर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, यानी कि जो थर्ड स्तर पे यहाँ पे दशमलव दिया जाता है इसको हम बोलते हैं दशमलव। ठीक है, और जो ये बीचों बीच दशमलव दिया जाता है इसको हम बोलते हैं इनटू। इसको हम क्या बोलते हैं, इनटू। इनटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा 2 गुना 5, यानी कि 2 5 10। तो आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि दशमलव आखिरकार लिखा कैसे जाता है। ठीक है, और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3.5, ये जो दशमलव है बीचों बीच है, और ये जो है 3.5, इसको हम दशमलव मानेंगे, ना कि इसको हम बोलेंगे इनटू। इनटू का मतलब होता है गुना। यहाँ पर 3 गुना 5 बराबर 3 5 15, और इसको हम क्या बोलेंगे, 3.5। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। ठीक है, दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेंड्स 2.5। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में ले लिए 2.5 और एक यहाँ पे हम ले लिए 4.5। आप सभी सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। P बाई क्यू के फॉर्म में जो है होता है हमेशा भिन्न, P बाई क्यू के फॉर्म में। इसको हम P को बोलेंगे क्या फ्रेंड्स, P को बोलेंगे अंश और Q को बोलेंगे हर। आप सभी को यहाँ पे फ्रेंड्स जो है पता होनी चाहिए कि P बाई क्यू के फॉर्म में हमेशा जो है भिन्न होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को अंश बटा हर, यानी कि ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब आप लोग एक और बात ध्यान रखिएगा कि Q जो होगा, ये हर जो होगा, ये जीरो में कभी नहीं रहता है। ठीक है, याद रखेंगे कि Q जो होगा ये जीरो में, यानी कि हर जो है कभी भी जीरो में नहीं रहता है। Q नॉट इजिकल टू जीरो, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जीरो फॉर्म में जो है कभी भी ये जो है नहीं होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं बदलना। ठीक है, तो इसको भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक लाइन देंगे जिसको हम बोलते हैं बट्टा। ठीक है, दशमलव को हम यहाँ से उड़ा देंगे और ठीक दशमलव के बदले में हम नीचे क्या देंगे, 1 डालेंगे, और दशमलव के बाद जितना भी अंक होता है उतना हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, भिन्न के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 25 और इसको लिखेंगे नीचे 10। ठीक, अब इसको हम काट भी सकते हैं। इसको हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, 5 25, यानी कि 5/2। ये हो गया अंश। ठीक, ये हो गया अंश, ये हो गया हर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं 4.5 को, एग्जाम्पल 2 यहाँ पे ले लेते हैं। 4.5 को हम भिन्न के रूप में कैसे,
एक और एग्जाम्पल हम फ्रेंड्स समझ लेते हैं। यहाँ पे दशमलव को उड़ाएंगे और दशमलव के बदले नीचे एक दशमलव के बाद कितना अंक है, तो एक है, तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। यहाँ पे कितना हम लिखेंगे 45 और बटा 10, 5 9 45 और 5 गुना का 10, यानी कि यहाँ पे 9/2 आया। ठीक है, और एक हम एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग यहाँ तो समझ ही गए होंगे कि नीचे कभी भी यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0, हर यानी 0 कभी भी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं 2.47 और यहाँ पे हम इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ पे दशमलव को उड़ा देंगे, नीचे दे देंगे एक दशमलव के बाद कितना अंक है, 2, तो यहाँ पे 2 हम जो है बैठा देंगे 0, तो यहाँ पे ये 247 यानी कि भिन्न के फॉर्म में जो है आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग जो है फ्रेंड्स दशमलव के रूप में इसको जो है भिन्न के रूप में आप लोग ऐसे बदल सकते हैं। ठीक है, आगे एक और आप सभी को हम बताते हैं फ्रेंड्स कि दशमलव के बाद आप कितनों भी जीरो लगाएंगे, यहाँ पे कोई फर्क जो है नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि हम एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे ले लेते हैं, फ्रेंड्स 5.1। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद आप कितनों भी जीरो लगा देंगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आप सभी को यहाँ पे दिखाते हैं, कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव को हम उड़ा देंगे, नीचे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब आप सभी को हम बताए थे कि जब दशमलव में कोई संख्या होता है तो उसको भिन्न के फॉर्म में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव को उड़ाने के बाद यहाँ पे 1 आया और दशमलव के बाद कितना अंक है उतना हम यहाँ पे 0 बैठा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको 51 और कितना 0 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और नीचे कितना 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पे जो है भिन्न के फॉर्म में ये आ गया। अब हम इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0, 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 कितना बच गया फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ पे 51/10। देखिएगा यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप सभी को पूरे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं, लाइव प्रूफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे 10 से इसको जो है भागा देंगे 51 को, देखिएगा इसी फॉर्म में आएगा। कितना हम यहाँ पे लिए थे, 5.1 ना लिए थे, उसके बाद ना हम 0 लगाए थे, यानी कि आप दशमलव के बाद कितनों भी 0 लगाइएगा यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए आपको हम लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम 10 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 5 50, बचा कितना, 1 दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 10 एकम 10 और यहाँ पे टोटल कट गया। ठीक है, कट गया, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे किस फॉर्म में आ गया, 5.1, यहाँ पे भी 5.1 था, इस फॉर्म में आ गया, यानी कि यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप सभी समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे दशमलव का जोड़। ठीक है, दशमलव का जोड़ हम समझेंगे, उसके बाद हम आप सभी को फ्रेंड्स नेक्स्ट डे करवाएंगे अगला जो होगा चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल फॉर मान लेते हैं। फर्स्ट में जोड़ कैसे दशमलव का होगा, 4.25 और प्लस यहाँ पे 42.236। अब हम इसको कैसे जोड़ते हैं दशमलव का जोड़, तो आप लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला या इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, इसमें कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 4.25। तो दशमलव का जोड़ बनाने के लिए आप सभी को क्या करना होगा कि सबसे पहले दशमलव पर ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी दशमलव है और यहाँ पे भी दशमलव, तो दशमलव के ठीक सामने ये वाला दशमलव हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद दशमलव से पहले कितना अंक है, तो 2 है, तो सबसे पहले दशमलव का जो पहले अंक है उसको हम लिखेंगे 2, उसके बाद जो अंक है उसको हम लिखेंगे 4। दशमलव के बाद अब कितना अंक है, तो 2 है, फिर कितना है, 3 है, फिर 6 है। ठीक है, इसके बगल में जो है 2 यहाँ पे 4.25, यहाँ पे 42.236 है। ठीक है, तो इसके बगल में कोई अंक नहीं है तो 0 रख देंगे, यहाँ पे भी 0 रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जोड़ देंगे 6 का 6, 5 3 8, यहाँ पे 2 2 4 दशमलव 4 2 6, अब यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी कि 46.486 हो गया। तो यहाँ पे दशमलव में यदि कितनों भी भारी यदि आपके सामने जोड़ आ जाए तो आप सभी बना लेंगे और आप सभी समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही और एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2.52 और यहाँ पे 3.25। हम कैसे जोड़ेंगे, तो ठीक दशमलव के सामने दशमलव हम रख देंगे, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, इसके बाद 5 2 है, इसके आगे 25 है, तो जोड़ देंगे 5 2 7 और यहाँ पे 5 2 7 दशमलव 3 2 5, यानी कि 5.77 यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।